आतंकी रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद से दहशतगर्दों में मातम है। वो इस कदर डर गए हैं कि कभी अपने मुल्क की नीतियों को कोस रहे हैं तो कभी हिंदुस्तानी सेना के शौर्य का बखान कर रहे हैं। आतंकी कमांडर का काम तमाम। आतंकी दुनिया में कोहराम। बौखला गया आतंक का आका। लाशें गिनते गिनते थक गया सलाहुद्दीन। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन इकराम जाम शहादत नोश कर चुके। पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के अमन को आग लगाने वाला आतंक का आका सलाहुद्दीन बौखला गया है। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू को ढेर किए जाने के बाद से उसका आका सैयद सलाहुद्दीन बड़े सदमे में हैं। ये सब जानते हैं, लेकिन अब वो पानी पी पी कर हिंदुस्तानी सेना के बारे में जहर उगल रहा है। इसी दौरान वो ये भी मानता है कि अब हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है। इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों की सूची में शामिल और हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया ने नायकू के गम में पिछले दिनों पाकिस्तान में एक शोक सभा की। ये तस्वीरें उसी भड़काऊ सभा की हैं। इस वीडियो में सलाहुद्दीन नाइकू की तारीफ कर युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि नाइकू ने 2017 में जिम्मेदारी संभाली थी, तब से अब तक वो भारत के लिए मुसीबत बन रहा था और इसीलिए अब सलाहुद्दीन को अपनी नीतियों में कमी नजर आ रही है। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन इकराम जाम शहादत नोश कर चुके। इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। इस वक्त की हमारी पॉलिसी, हमारे फैसले मैदान कारजार के लिए बहुत ही तकलीफदेह और नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को बीते दिनों जम्मू कश्मीर के बेगपोरा में एक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। सुरक्षा बलों को रियाज नाइकू के पुलवामा के बेगपोरा में आने की खुफिया सूचना मिली थी। जब वो यहाँ अपने परिवार वालों से मिलने आया तो एक घर में छिपा हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया और बुधवार को नाइकू समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। नाइकू दहशतगर्दों का पोस्टर बॉय था। इसके खात्मे के साथ ही पूरी बुरहान वानी गैंग की जन्नत की हूरों की ख्वाहिश को हमारी सेना के वीर जवानों ने पूरा कर दिया। ऐसे में सवाल यह कि सलाहुद्दीन के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या वो हार मान चुका है? सैयद सलाहुद्दीन का ये बयान बहुत अहम है क्योंकि इससे उनकी मनोदिशा का पता लग रहा है और ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि सैयद सलाहुद्दीन और उसकी जो रैंक्स हैं उसमें अभी अफरा तफरी मच गई है और वो परेशान है नाइकू की डेथ के बाद। इस साल की शुरुआत से ही भारतीय सेना ने पूरी कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है। हमारे जाबाज जवानों ने एक के बाद एक 80 आतंकियों को दोजख में पहुंचा दिया, जिसका पूरा हिसाब पाकिस्तान के ये दहशतगर्द रख रहे हैं। जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सेना ने 1 जनवरी से लेके अभी तक तकरीबन 62 से ज्यादा आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के मार दिए हैं, इससे ये पता लग रहा है कि कितना हतोत्साहित है इनका ऑर्गेनाइजेशन, कितना डिप्रेस्ड है, कितना डिमोरलाइज्ड है। जानकार मानते हैं कि जब से घाटी से 370 हटी, तब से आतंकियों को मिलने वाली लोकल मदद में काफी कमी आई है और यही वजह है कि जब घर के गद्दार रडार पर आ गए तो आतंकियों को ढेर करने में सेना ने देरी नहीं की। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है हिंदुस्तान की सेना के लिए और आम हिंदुस्तानी के लिए ये खुशखबरी है कि दुश्मन के रैंक एंड फाइल में अफरा तफरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सैयद सलाहुद्दीन की बात से जो हमें नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार से भी नाखुश है। शायद उसकी उम्मीदें पाकिस्तान सरकार से काफी अधिक रही होंगी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी और उसका कारण ये है कि हिंदुस्तान इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है कि
जो वो पाकिस्तान से चाहता था वो पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है कि वो अंजाम दे। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि हर मंसूबे में फेल आतंकी अब नई रणनीति के साथ हमला कर सकते हैं। वो समझ चुके हैं कि ना तो हिंदुस्तान की सेना के हाथ अब बंधे हैं और ना ही सरकार किसी समझौते के मूड में है। पाकिस्तान में हुई एक सभा के दौरान हिजबुल चीफ सईद सलाउद्दीन की ये बातें साफ जाहिर करती है कि कश्मीर घाटी में रियाज नायकू के मारे जाने से न केवल हिजबुल बल्कि सभी मिलिटेंट संगठनों की लगभग कमर टूट गई है। हिजबुल चीफ सईद सलाउद्दीन का ये कहना कि इस साल जनवरी से अब तक उनके 80 के करीब मिलिटेंट मारे गए हैं साफ जाहिर करता है कि वो फोर्सेस द्वारा किए गए ऑपरेशन से अब कितना हताश नजर आ रहा है। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब श्रीनगर, न्यूज़ 24। हिंदुस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान के मौसम की जानकारी अपने मौसम बुलेटिन में जारी कर ये जता दिया कि पाकिस्तान अब कश्मीर को भूलकर पीओके बचाए। अब चाहे आतंकी आका रोएं या अपने मुल्क को कोसें, हालात बदल चुके हैं। बेहतर है कि वो अपनी सोच और हरकतें भी बदल लें।